श्री राम। आप सभी भक्तों को मेरे इस चैनल में स्वागत है और इस तरह के धार्मिक विषयों की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन घंटी को चालू करें, जिससे मेरे इस नए नए वीडियो को आपके पास। आइए भक्तों, माताओं, अश्विन मास शुक्ल पक्ष पापाम कुशा एकादशी व्रत महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन महिलाल की जय, केशव भगवान की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक जो है कहते हैं वन में संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण शौनक इत्यादि गण जो है विराजमान होकर के भगवत चर्चा में जो है कहते हैं वार्तालाप कर रहे थे। और वहाँ पर जो है कहते हैं व्यास जी महाराज के परम श्री जो है कहते हैं सुध जी महाराज के मुखार बिंदों से जो है नाना प्रकार के व्रत महात्म्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। तब वैष्णव सन का आदि महात्मा गण दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे मधुसूदन कि हे सूजी महाराज, हे वैष्णवोत्तम, आपके मुखार बिंदों से नाना प्रकार के व्रत महात्म्य कथा को श्रवण किए हैं। तो इस प्रकार जो है कहते हैं आगे पा करके हमें बतलाइए। अश्विन मास अर्थात कंवार के महीने में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उससे करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आगे पा करके हमें बतलाइए। हम श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं महाराज। तब जो है वैष्णव सूत जी महाराज जो है कहते हैं उन वैष्णव शौनकादि महात्मा ऋषि गण का जो है वचन को श्रवण करके बोले कि हे वैष्णवतम शौनकादि ऋषिगण महात्मा सुनो, कहते हैं कि इस प्रकार जो है कहते हैं राजा युधिष्ठिर पांडवों में जो है सभा में बैठे हुए परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद किस भगवान मुखार बिंदों से जो है कहते हैं राजा युधिष्ठिर नाना प्रकार का जो है कहते हैं कथा महात्मा इतिहास पुराण को श्रवण कर रहे हैं। इसी बीच में जो है राजा युधिष्ठिर दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना निवेदन करने लग जाते हैं कि हे मधुसूदन भगवान, अब कृपा करके यह बतलाए कि अश्विन मास अर्थात कंवार के महीने में शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, हम सुनना चाहते हैं। उसकी महिमा प्रताप को आप बतलाइए। तब भगवान सच्चिदानंद से कृष्ण भगवान कहने लग जाते हैं कि हे राजन, अश्विन मास अर्थात कंवार के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा नाम की एकादशी व्रत महात्म्य होता है। पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से संसार सागर में विख्यात है, जाना जाता है। वह सब जो है कहती है पापों को हरने वाला तथा उत्तम है। और एकादशी के दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनोकामना को प्राप्त करने के लिए मनुष्य भक्त प्राणी नर हो या नारी को जो है कहते करते हैं उनको स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले पद्मनाभ संजग वासुदेव भगवान का श्रद्धा भक्ति के अनुसार सुदक्ष पूजन करना चाहिए। जितेंद्री मुनि चिरकाल तक बहुत समय तक जो है कठोर तपस्या करके इस फल को प्राप्त करता है, वह एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को केवल दोनों हाथ जोड़ करके श्रद्धा भक्ति के अनुसार प्रणाम करने से ही वह फल मिल जाता है। पृथ्वी पर संसार सागर में मृत्यु लोक में जितने भी जो है सारे तीर्थ है और जितने भी सारे पवित्र देवालय है, मंदिर है, उन सबके जो है सेवन का जो है कहते हैं दर्शन पूजन दान पाठ करने का जो फल है वह भगवान सच्चिदानंद
विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन करने से, उनके भजन करने से, नामों का जाप करने से मनुष्य प्राणी नर नारी जो है कहते हैं प्राप्त कर लेता है। जो सार्ग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक सर्वस्त्र भगवान जनार्दन की शरण में जाती हैं, प्रणाम करती हैं, उनका पूजन पाठ आराधना करते हैं, उन्हें कभी भी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है, नरक में जाना नहीं पड़ता है। यदि जो है अनन्य कार्य के प्रसंग से भी जो है मनुष्य नर नारी प्राणी एकमात्र इस एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी जो है कहते हैं यम यातना नहीं प्राप्त होता, नरक लोक जाना नहीं पड़ता है। जो पुरुष नर नारी श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का भक्त हो करके भगवान श्री की निंदा करता है, स्तुति करता है, चारी करता है, तो वह भगवान विष्णु के लोक के स्थान में कभी भी नहीं जाता, उसे निश्चय ही घोर नरक में गिनना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई भगवान भोलेनाथ भंडारी का पूजन पाठ करने वाला शिव जी का उपासक है, पाशुपत होकर के भगवान विष्णु के यदि जो है निंदा स्तुति चारी करता है, तो वह घोर रौरव नरक में जा कर के उसे डाल दिया जाता है, तब तक पकाया जाता है नरक में जब तक कि वह 14 इंद्रों की आयु पूरा नहीं हो जाती है। यह पापांकुशा नाम की एकादशी व्रत करने वाले भक्त मनुष्य प्राणी नर नारी को स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है और शरीर को जो है कहते हैं निरोग बनाने वाली तथा सुंदर पति के द्वारा कहते हैं करना चाहते हैं तो उनको स्त्री और स्त्री द्वारा जो है सुंदर पुरुष की प्राप्ति होता है। धन और सुंदर श्रेष्ठ सुदक्ष मित्र देने वाली होता है। हे राजन, पापांकुशा एकादशी व्रत को उस एकादशी के दिन में जो मनुष्य प्राणी भक्त नर नारी के द्वारा उपवास और रात्रि में जो है जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नाना प्रकार के भगवान विष्णु का जो है कहते हैं विष्णु पुराण है, रामचरित मानस श्रीमद् भागवत पुराण कथा को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे करने से नायास ही विष्णु भगवान का जो है धाम की जो है कहते अंत होने पर प्राप्ति हो जाती है। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजेंद्र, हे राजन, वह भक्त पुरुष जो है कहते हैं यह उपवास करने के पुण्य के प्रवाह से मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, पिता पक्ष की जो है कहते हैं 10 पीढ़ी और स्त्री के द्वारा जो है कहते हैं उन स्त्री के भी 10 पीढ़ियों को जो है उद्धार कर देता है। और पापांकुशा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य स्त्री पुरुष नर नारी भक्तों को दिव्य रूपधारी जो है कहते हैं चतुर्भुज गरुण की ध्वजा से युक्त होकर के सुंदर हार पहनने से सुशोभित होकर के और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाती हैं। अश्विन मास अर्थात कुंवार के महीने के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का व्रत एकादशी महात्म्य करने से पूजन पाठ करने मात्र से ही मनुष्य प्राणी स्त्री हो चाहे पुरुष नर हो या नारी सब पापों से वह मुक्त हो जाते हैं और अंत होने पर श्री हरि भगवान के लोक में जाता है। जो पुरुष स्त्री नर हो या नारी जो है कहते मनुष्यों के द्वारा जो है यह पूजन पाठ आराधना करते हैं और श्रद्धा पूर्वक है कहते हैं शक्ति जो है कहते हैं धन धान की शत्रता का त्याग करते हुए स्वर्ण है तिल भूमि गौ अन्न जल जूते और छाते का दान करता है, वह भक्त प्राणी कभी भी यमराज को नहीं देखता है। हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ,
दरिद्र या कमजोर, आर्थिक से कमजोर पुरुष भक्त न नारी भी जो है कहते हैं उनको भी चाहिए कि यथाशक्ति वह स्नान करना चाहिए, यथाशक्ति दान आदि किया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाने कहते हैं, सुदक्ष बनावे। जिन व्यक्ति माताओं पुरुष नारियों के द्वारा, मनुष्य प्राणियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा होम करता है, स्नान करता है, भगवान का जप करता है, ध्यान करता है और ऐसे करते उपवास के दिन को व्यतीत करता है, उन्हीं का जीवन सफल है कहते हैं। इस प्रकार करते अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। और जो होम स्नान जब तप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यों को कर्म को करने वाले हैं उन्हें भयंकर यमयातना नहीं देखनी पड़ती है। वह पुण्य के प्रभाव से अंत होने पर जो है वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। इस संसार सागर में वह भक्त पुरुष नर नारी मनुष्य जब तक पृथ्वी लोक में रहते हैं वह मनुष्य दीर्घायु वाला होता है, धनवान होता है, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं। वे पहले के पुण्यात्मा है कहती हैं। पुण्य करता पुरुष नर नारी भक्त प्राणी ऐसे ही देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य सब जो है इस पापाम कुशा व्रत महात्मा पूजन पाठ करने से पाप से दुर्गति में नहीं पड़ते हैं और उसे धर्म के पुण्य के फल कारण अंत होने पर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार पापाम कुशा नाम के व्रत एकादशी करने वाले वृत्पाण के द्वारा द्वादशी के दशमी के तिथि से ही जो है कहते समय भोजन भूमि पर शयन करना चाहिए, पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके जल लेकर के जो है संकल्प करना चाहिए कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे राधा की जगन्नाथ भगवान, राम जानकी, मैं आज जो है कहते हैं पापाम कुशा व्रत एकादशी महात्मा को निराहार रहूंगा, निर्जला रहूंगा, या शक्ति नहीं है तो एक समय जो है फलाहार रह करके एकादशी उपवास करूंगा। रात्रि में अगर जागरण करने वाले जागरण करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेकर के उपवास को करना चाहिए और रात्रि पर भजन कीर्तन करके जो है कहते हैं उपवास करके द्वादशी दिन पारण भोजन करना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। भगवान का यदि जो है कहते हैं शिवनारायण गोपाल जी साई राम मूर्ति है कहती हैं तो परमात्मा भगवान को गंगा जल है, शुद्ध जल है, दूध है, दही है, घी है, शर्करा है, मधु है, पंचामृत स्नान करके शुद्ध स्नान करना चाहिए। यदि मूर्ति नहीं है, अगर फोटो है तो भगवान लक्ष्मी नारायण राधा की जगन्नाथ भगवान फोटो के नीचे में जो है उपयोग बताए गए वस्तुओं को अर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, छिड़कना चाहिए। उसके पश्चात शक्ति है तो वस्त्र परमात्मा भगवान को अर्पण करे। लक्ष्मी जी है साथ में तो सौभाग्य वस्त्र इत्यादि सौभाग्य की वस्तु को अर्पण करना चाहिए। भगवान परमात्मा कृष्ण है, गोपाल जी शालिग्राम है, विष्णु भगवान है, नारायण है तो उसमें यज्ञोपवीत अर्पण करना चाहिए। गोपी चंदन गुलाब को अर्पण करे लक्ष्मी मैया साथ में तो उनको जो है सिंदूर तिलक लगाते हैं और सौभाग्यवती महिलाएं अपने मस्तक में प्रसाद ग्रहण करते हैं, तिलक लगाते हैं। इस प्रकार तिलक लगाने के पश्चात परमात्मा भगवान को जो है वहाँ पर सफ़ेद श्वेत कमल के पुष्प अर्पण करते हैं, लक्ष्मी माता को अर्पण करते हैं और लाल गुलाबी फूल कमल का चढ़ने वाले पुष्प को अर्पण करते हैं। और इस प्रकार परमात्मा भगवान को अर्पण करने के पश्चात भगवान नारायण गोपाल शालिग्राम है, कृष्ण भगवान है, उसमें तुलसी दल है, तुलसी मजरी अर्पण करते हैं और इस प्रकार जो है दूबी इत्यादि अर्पण करते हैं। धूप जो है वहाँ पर छोड़ा जाता है, दीप दिखा करके आरती करते हैं और नाना प्रकार मिलने वाले जो है कहते हैं केरा है, सेब है, अंगूर है, संतरा है, मौसम्बी है, इनको भोग लगाते हैं। फलाहार बनाने वाले नैवेद्य जैसे सिंघाड़ा है, तीखुर, इनका फलाहार भोग लगाते हैं और द्वादशी के दिन भोग लगा करके पूजन पाठ करके और इनका निराहार रहने वाले द्वादश के दिन जो है पारण करते फलाहार करते हैं। एक समय उपवास करने वाला एकादशी के सायंकाल जो है फलाहार करते हैं
और इस प्रकार पूजन प्रार्थना करके वहाँ पर यथाशक्ति दक्षिणा परमात्मा भगवान को अर्पण करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, नारियल अकन ऋतु फल है और तांबूल इत्यादि चढ़ाते हैं। इस प्रकार क्षमा याचना कर प्रार्थना करने के पश्चात प्रणाम करते हैं। इस अश्विन मास कुमार मास के शुक्ल पक्ष की पापाम कुशा व्रत एकादशी महात्मा कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। ऐसे जिन मनुष्य प्राणों के द्वारा जो है कहते हैं पापाम कुशा व्रत एकादशी महात्मा को जो है कहते इसके महिमा को कह करके बतलाया है। इन भक्तों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक एकादशी को रहते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, तो उनके जो है कहते हैं पूर्व बतलाए गए उनके पीढ़ी जो है लगे पढ़े हुए वहाँ स्वर्गलोक चले जाते हैं। जब तक संसार सागर में भक्त प्राण स्त्री पुरुष चाहे को भी हो करने से पापाम कुशा एकादशी के भक्त महात्मा पुण्य से संसार सागर में सुख आनंद को पृथ्वी में भोगते हैं। अंत होने पर विष्णुधाम भगवान स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। ये अश्विन मास शुक्ल पक्ष पापाम कुशा नाम व्रत एकादशी समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय, श्री राम जानकी भगवान की जय, शंकर भोलेनाथ पार्वती भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भक्त और भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।